हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्यकी के अंतर्गत, जैसे कि जंतु विज्ञान में मानव कार्यकी के अंतर्गत पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे। इसी में से ये पाचन तंत्र का ही पार्ट है। ये दूसरा पार्ट। इसमें जैसे कि आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में जल का अवशोषण एब्जॉर्प्शन सर्वाधिक कहाँ होता है? ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम है। इसमें एमाइलेज और माल्टेज, ये दो ऐसे एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से पचाने में भूमिका निभाते हैं। आंतरिक ग्रंथियों को कहा जाता है लीवर कुहन की दरारें कहा जाता है। अग्न्याशयी रस अधिक क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट के कारण यह अधिक क्षारीय होता है। भोज्य पदार्थ न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण होता है। छोटी आंत्र के रसांकुरों के द्वारा ये जो है अवशोषण होता है। मनुष्य के आमाशय स्टोमक की लंबाई कितनी होती है? लगभग 26 सेंटीमीटर की होती है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद ये काइमोट्रिप्सिन एंजाइम किसका घटक है? काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये अग्न्याशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस का ये घटक है। इसके बाद काइमोट्रिप्सिन छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन काइमोट्रिप्सिन छोटी आंत में होता है। भूख लगने पर सबसे पहले व्यक्ति किसका उपयोग करता है? ग्लाइकोजन का करता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। अंतिम उत्पाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं। इसके पश्चात ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज सभी होते हैं। ये मोनोसैकराइड्स होते हैं। ग्लाइकोजन एक होता है, ये पॉलीसैकराइड्स होता है। ग्लाइकोजन पॉलीसैकराइड्स होता है। मानव आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में एंटामीबा हिस्टोलिटिका की ट्रोफोजॉइड प्रोस्था होती है, कोलन में होती है। आहार नाल के किस भाग में ब्रूनर्स की ग्रंथियां पाई जाती हैं? ड्यूडेनम में पाई जाती हैं। रेनिन एंजाइम का श्रावण करता है, अग्न्याशय स्टोमक करता है। रेनिन एंजाइम दूध के किस प्रोटीन का पाचन करता है? केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम केसीन से मिलकर किस में बदल जाता है? पैराकेसीन में बदल जाता है। पैराकेसीन कैल्शियम आयन से मिलकर कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल जाता है, जिसे कहते हैं दृढ़ीकरण या कर्डलिंग के नाम से जानते हैं, या कर्डलिंग कहते हैं। फिर इसके बाद आंतरिक रस इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है? सक्कम एंट्रिकस है। फिर इसके बाद स्तनियों के लीवर यकृत का विशिष्ट लक्षण है ये ग्लिसन कैप्सूल्स जैसा लक्षण है। स्टार्च मंड को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? डायस्टेज है। ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित कहाँ से होता है? ये अग्न्याशय के अग्न्याशयी रस से स्रावित होता है। लाइसोजाइम एंजाइम एक जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है? ये आंसू और लार दोनों में पाया जाता है। एंजाइम रहित पाचक रस कौन सा है? एंजाइम रहित पाचक रस पित्त रस है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। मानव शरीर में वसा का निर्माण होता है जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। फाइब्रिनोजन नामक रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत लीवर में। पचा हुआ भोजन जब रुधिर में मिल जाता है कहलाता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। थैलीनुमा नाशपाती के आकार का होता है पित्ताशय। फिर इसके बाद मृत लाल रुधिर कोशिका रेड ब्लड कार्पोसेल्स को नष्ट करता है यकृत नष्ट करता है। यकृत थोड़ी मात्रा में संचित करके रखता है लोहा, आयरन, तांबा।
कॉपर और विटामिन इतना जो है ये थोड़ी मात्रा में संचित करके रखता है। फिर इसके बाद प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीसैकेराइड्स तथा एमिनो अम्ल में बदल देता है। कौन? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम बदल देता है। इसके पश्चात जैसे कि पायसीकृत वसाओं को ग्लिसरीन तथा वसी अम्ल में बदलता है ट्रिप्सिन। पायसीकृत वसाओं को ग्लिसरीन तथा वसी अम्ल में बदलता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम बदलने का काम करता है। फिर इसके बाद मंड स्टार्च को घुलनशील शर्करा शुगर में बदलता है एमाइलेज एंजाइम। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है माल्टेज। प्रोटीन पेप्टोज को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है इरेप्सिन और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है सुक्रेस। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है लैक्टेस। लैंगर-हैंस द्वीपिका इजलेट्स आप लैंगर-हैंस पाई जाती हैं, आग्नेयाशय में पाई जाती हैं। लैंगर-हैंस द्वीपिकाओं की खोज किसने किया था? लैंगर-हैंस नामक चिकित्सक ने लैंगर-हैंस द्वीपिकाओं की खोज किया था। आग्नेयाशय पैनक्रियाज जैसे कि पैनक्रियाज आग्नेयाशय में कोशिकाएं होती हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, डेल्टा सेल्स भी इसमें होती हैं। से इनमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जैसे अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और गामा सेल से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज किसने की? बैटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1921 ईस्वी में सबसे पहले इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन के अत्यधिक श्रावण से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इंसुलिन के अल्प श्रावण से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। मधुमेह रोग में रक्त ब्लड में बढ़ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और हाइपोग्लाइसीमिया जो रोग होता है, ये रोग होते दृष्टि, ज्ञान और जनन की क्षमता कमी हो जाती है। पित्तरस भोजन के माध्यम से बनाता है, क्षारीय बनाता है। पित्त किसके अवशोषण में सहायता करता है? विटामिन के अवशोषण में तथा अन्य विटामिनों को पित्तरस द्वारा पायसीकृत किया जाता है वसाओं को। अन्य पित्त रस द्वारा पायसीकृत किया जाता है। किसको किया जाता है? वसाओं को पायसीकृत किया जाता है। इसके पश्चात जैसे कि छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से स्रावित होने वाले एंजाइम इरेप्सिन, लाइपेज, लैक्टोज, सुक्रोज तथा माल्टोज ये स्रावित होते हैं। कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है? कॉपर की कमी से एनीमिया रोग होता है। दूध शर्करा कहलाती है। लैक्टोज दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज कहते हैं। जैसे कि महालैक्टो एक टॉफी चलती है, उसमें लैक्टोज शुगर ही पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, इसीलिए उसका महालैक्टो नाम रख दिया गया। दुग्ध प्रोटीन होती है केसिन। केसिन दुग्ध प्रोटीन होती है। मानव शरीर में लगभग कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। मल में दुर्गंध आती है, इंडोल और स्केटोल के कारण आती है। मल गैस से गैसें निकलती हैं, नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बाद रुधिर की सामान्य शर्करा होती है ग्लूकोज। दूध का स्कंदन करता है रेनिन नामक एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, आमाशय में नहीं होता। वसा का पाचन प्रारंभ होता है आमाशय से। आमाशय से वसा का पाचन प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आमाशय से ही प्रोटीन का पाचन भी प्रारंभ होता है। भूख नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख का नियंत्रण होता है। पाचित पदार्थों डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स में अवशोषण एब्जॉर्प्शन की इकाई कौन होती है? रसांकुर, जिन्हें हम विलाई के नाम से जानते हैं। आमाशय स्टोमक की किन कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्रावित होता है? ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्रावित होता है।
शिशुओं में सर्वप्रथम दांत निकलते हैं कहाँ से? कौन निकलते हैं? मध्यवर्ती इंसाइजर, जिन्हें हम कृंतक के नाम से जानते हैं, जो सबसे आगे वाले दांत होते हैं। फिर इसके बाद ग्रहणी ड्यूडेनम से हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? हिपैटोक्राइनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यकृत के द्वारा पित्त रस श्रावण करने के लिए उत्तेजित करता है हिपैटोक्राइनिन। अग्न्याशय स्रावों को उत्तेजित करता है पैंक्रियाजाइमिन। फिर इसके बाद आमाशय स्टोमक में पहुंचकर जठर ग्रंथियों के श्रावण को नियंत्रित करता है एंटेरोगैस्ट्रान। और इसके अलावा आंत्र आंत्र से आंतरिक रस कर आंतरिक रस स्रावित करने को उत्तेजित कौन करता है? एंटेरोक्राइनिन। यकृत में संचित होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन और कॉपर, ये यकृत में संचित होते हैं। इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत जैसे कि विटामिन टॉपिक है, ये भी महत्वपूर्ण, जैसे कि विटामिन पोषक तत्वों में से एक है। जैसे कि विटामिन की खोज सबसे पहले सन 1881 ईस्वी में ए.आई. ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन शब्द सबसे पहले ये सन 1912 ईस्वी में कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक ने, फंक कहा जाए चाहे फुंक पढ़ा जाए, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले इस वैज्ञानिक ने किया था। और विटामिन शब्द का अर्थ क्या होता है, इस बात को यदि जाना जाए कि विटामिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विटामिन शब्द ये लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है। जो विटा मीन्स होता है लाइफ, लाइफ मीन्स होता है जीवन, और एमीन मीन्स होता है एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यकता, अर्थात इनका अर्थ होता है जीवन की आवश्यकता। अब इसके बाद जैसे कि विटामिनों की खोज किसने किया था? विटामिन ए की खोज जैसे कि मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन बी की खोज मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन सी की खोज होलकट नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन जो है विटामिनों को सीरियल से दिया हुआ है कि मैकुलन और मैकुलन ने ही विटामिन ए भी खोजा, होलकट ने विटामिन सी खोजा, हॉपकिंस ने विटामिन डी को खोजा। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होते हैं? अडेक इन्हें पढ़ते हैं, चाहे आप कीड़ा पढ़िए चाहे अडेक पढ़िए, ये सीरियल से आप याद रख सकते हैं। कीड़ा पढ़िए चाहे अडेक पढ़िए, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी हैं। इसके पश्चात जैसे कि विटामिन भोजन के हैं, ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक है उपापचय के लिए। विटामिन डी का संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा में स्थित कोलेस्ट्रॉल से। विटामिन बी12 किस में पाया जाता है? विटामिन बी12 कोबाल्ट में पाया जाता है। कोलन में संश्लेषण होता है विटामिन के। और पपीता में मुख्य रूप से विटामिन पाई जाती है विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन सी। इसके बाद सर्वप्रथम कौन सा विटामिन खोजा गया? ये विटामिन बी चावल के छीलन में सबसे पहले ये विटामिन खोजा गया था। अभी तक सर्वप्रथम कितनी विटामिन खोजी गई हैं? लगभग अभी तक 25 विटामिन खोजी जा चुकी हैं। रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है विटामिन के तथा कैल्शियम, ये रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक हैं। रक्त का जो क्लोट होता है, कोई घाव हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है जिससे घाव बंद हो जाता है, इसमें विटामिन के और कैल्शियम की भूमिका होती है। इसके बाद घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। विटामिन सी जो खट्टे पदार्थों में मिलती है, विटामिन सी जैसे कि नींबू, संतरा, इनमें आंवला, इनमें विटामिन सी मिलती है। ये घाव भरने में सहायक होती है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? ये सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। इसके बाद रुधिर स्कंदन ना होना किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन के की
विटामिन के की कमी से रुधिर का स्कंदन नहीं होता, रुधिर का थक्का नहीं बनता। सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सेब में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद दूध में विटामिन पाए जाते हैं। दूध में विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन के, ये विटामिन दूध में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से विटामिन बनता है विटामिन डी। हम विटामिन डी जो होता है हमारे शरीर में बहुत तेजी मात्रा से बनता है, बहुत तीव्रता से बनता है। और इसके बाद गाजर किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? गाजर से हमें विटामिन ए मिलती है। खट्टे रसीले फलों से विटामिन, ये जैसे बता चुके हैं, विटामिन सी, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनसे विटामिन सी मिलती है। जैसे कि नींबू संतरा और जो है आंवला, ये सभी से विटामिन सी मिलती है। नींबू और आंवला में प्रचुर मात्रा से कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। आजकल के दूध को संतुलित आहार नहीं कहा जाता क्योंकि इसमें अभाव होता है आयरन और विटामिन सी का अभाव होने के कारण, इसलिए आजकल दूध को ये जो है कंप्लीट फूड अर्थात पूरी तरह संतुलित भोजन नहीं कहा जाता, बैलेंस्ड आहार नहीं कहा जाता। इसके बाद यकृत, लीवर में संचित रहता है विटामिन ए और डी, ये जो है विटामिन लीवर में संचित रहते हैं। इसके पश्चात देखिए एनआई लियोनिन ने 1881 की विटामिन की खोज का समर्थन किस वैज्ञानिक ने किया था? एक इचकमैन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एनआई लियोनिन का सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। इसके पश्चात जैसे कि विटामिन की कमी से रोग होते हैं, अपूर्णता रोग, जिन्हें हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। हमारे कोलन से संश्लेषित विटामिन कौन से? विटामिन के है। सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट द्वारा संश्लेषित होता है, विटामिन डी संश्लेषित होती है। आंखों के स्वस्थ रखने के लिए विटामिन आवश्यक है, विटामिन ए आवश्यक है। हरी सब्जियों में मुख्य रूप से विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। गाजर नारंगी रंग की होती है, कैरोटीन के कारण होती है। गाय के दूध का रंग पीला होता है, किसके कारण? कैरोटीन के कारण ये पीला होता है। शरीर की उपापचय मेटाबॉलिक क्रियाएं नियंत्रित रहती हैं विटामिन में। और इसके बाद बच्चों के अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? विटामिन ए की कमी से मुड़ जाती हैं बच्चों की हड्डियां। और इसके अलावा सबसे अधिक तीव्र गति से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? जैसे ये रिवाइज हो गया, विटामिन डी बनता है। मांसाहारी कार्निवोरस भोजन में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? विटामिन सी। ये जो है मांसाहारी कार्निवोरस, ये भोजन में विटामिन सी नहीं मिल पाती। ऊष्मा, हीट में कौन सा विटामिन तुरंत नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, ये तुरंत नष्ट हो जाता है। इसके अलावा ताजी सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत हैं? ताजी सब्जियों से विटामिन ई प्राप्त होता है। छिली हुई सब्जियों को धुलने से कौन सा विटामिन बाहर हो जाता है? विटामिन सी बाहर हो जाता है। त्वचा, स्किन को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसको स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी आवश्यक है। और इसके अलावा सन 1498 में भारत की खोज के लिए निकले वास्को डिगामा, भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था और उनके साथ 180 लोग में से 100 लोग इस स्कर्वी रोग पीड़ित हो गए। तभी सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज हुई? विटामिन सी की खोज हुई थी उसी समय जब नाविक 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा हमारे भारत देश की खोज किया था, तभी विटामिन सी की खोज संभव हो पाई थी। आओ, क्योंकि उसमें 180 लोगों में से जो उनके साथ आए थे 100 लोग इस स्कर्वी रोग से पीड़ित हो गए थे, जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। जनन विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को। बाजरोधी, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं विटामिन ई को। विटामिन बी1 की खोज किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और विटामिन बी1 को क्रिस्टल के रूप में किसने तैयार किया था?
इसको जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसे क्रिस्टल के रूप में तैयार किया था 1949 ईस्वी में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है और जीरो रोग होता है। पैथैलेमिया रोग होता है। अब तक कितने विटामिन खोजे जा चुके हैं? लगभग 25 विटामिन अभी तक खोजे जा चुके हैं। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? प्रतिसंक्रमण, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन या जो है कैरोटीन नाम है। विटामिन ए का स्रोत कौन कौन सा है? गाजर, पपीता, पालक, हरी सब्जियां, दूध, घी, इनसे विटामिन ए प्राप्त होता है। इसके बाद विटामिन ए का स्रोत ये गाजर, पपीता ये बता चुके। घी, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? एंटी रिकेटिक है। एंटी रिकेटिक यहीं से, क्योंकि ये जो है एक सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं से इसको समाप्त करते हैं। और सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारा पढ़ाना ठीक लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।